हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक माफिया। तो आज आपने जैसे देखा कि मार्केट का बहुत बुरा हाल था। जैसा मैंने बोला था कि यहाँ से और फर्दर गिरेगी मार्केट, और आज 13,900 जो मेरा टारगेट था एग्जैक्टली वहाँ पे आई है मार्केट, और वहीं पे ही रोका है। ऑलमोस्ट हमने लोज पे बंद किया है। तो अगर आपने इधर शॉट मारा होगा, जो कि मैंने मारा था, तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया होगा। ऑल्दो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरा लॉस ही रिकवर हुआ है अभी पूरा का पूरा। जितना लॉस था 1 लाख तक का, वो रिकवर हो गया। तो वो तो रिकवर हो गया, बट अभी ये 4 दिन से मार्केट गिर कैसे रही है आपने देख लिया। तो आपने देखा होगा जब बुल बुल चलता है तो एक एक करके चलता है, बट बियर जब चलता है ना तो एक ही बारी में पूरा रिकवर कर देता है। तो 4 दिन से दिखा दिया मार्केट ने सारे बुल्स को। तो इसके बाद अब आप फर्दर क्या कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी भी देखेंगे। बैंक निफ्टी तो और भी भयंकर तरीके से गिरा। तो मेरे को तो लगता है ये कम से कम यहाँ तक और पहुँचेगा 29,400 तक। बट अभी जहाँ तक मेरे को लग रहा है मार्केट काफ़ी ओवर सोल्ड हो गई है। बट एक्चुअली में ऐसे ही होता है, जब मार्केट गिरती है ना तो ओवर सोल्ड होकर ही गिरती है, ताकि लोगों को चांस ना मिले। लोग बस ये सोचते रहे कि अब ओवर सोल्ड हो गई है, अब बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी, और वो गिरती रहती है। तो ऑल द मार्केट यहाँ क्लोज़ किया है। कल मेरे को देखना है कि कल मार्केट किधर खुलती है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा गैप डाउन। वो डिपेंड करता है कि वर्ल्ड मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करती है तो गैप डाउन होगा, और वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती है तो मे बी अराउंड ये 14,000 के अराउंड कहीं खुलेगी मार्केट, और ऊपर नीचे कहीं सस्टेन करेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि अब आपको बाय नहीं करना। अब आपको बाय नहीं करना। अगर आपको मार्केट, आपको बस मोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा लेना है 14,230 का। ये स्टॉप लॉस है आपका, ये वाला। और इसके नीचे जहाँ पे भी मिल जाए आपको, आपको सेल करना है। और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 13,007। और मैं तो बोलूँगा यार आप रहने दो अभी। मेरे हिसाब से कल नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे जाती है तो आप इसका आज का 13,970 का कुछ 965 का स्टॉप लॉस लगा के सेल मारो, और आप खेलो 13,770 तक। आराम से आएगी मार्केट अगर नीचे खुलती है। थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे आएगी, और स्टॉप लॉस आपका ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। और अगर ऊपर खुलती है मार्केट तो मेरे ख्याल से थोड़ा यहीं नचाएगी मार्केट। थर्सडे एक्सपायरी है क्योंकि, तो मे भी हो सकता है थर्सडे नचाए। और फ्राइडे का मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरे को ये ज़रूर पता है कि जो डेटा आया था क्लाइंट्स का वो बहुत वो बहुत बुलिश था डेटा। ऑल दो क्लाइंट्स का नेट नेट जो डेटा था वो बहुत बुलिश था। जो डे का डेटा आया था वो बहुत बेरिश था, बट जो नेट डेटा था वो बहुत बुलिश था। तो मेरे को पता था कि मार्केट तो गिराएंगे। और थर्सडे को भी एक्सपायरी है, तो आई एम 100% श्योर आज जो डिप आया होगा वो क्लाइंट ने काटा नहीं होगी पोजीशन, और अपनी बढ़ाई होगी। तो कल मेरे हिसाब से 14,000 यहाँ पे 14,000 के आसपास कहीं मार्केट टिकाएंगे कल ये। और मेरे ख्याल से कल एक्सपायरी कोई बहुत धांसू नहीं होने वाली, कहीं यहीं पे यहीं कहीं होगी एक्सपायरी। अब फ्राइडे का देखना है कि फ्राइडे को, क्योंकि अभी एक बड़ी कैंडल बन गई है। अब मैं चाहता हूँ कि फॉलो अप कैंडल बने 14,000 के नीचे। अगर 14,000 के नीचे एक फॉलो अप कैंडल बन जाती है 14,000 के नीचे, तब मैं खेलूँगा 13,000 के लिए। ये तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। मेरा ये भी टारगेट नहीं है, फिर मेरा ये टारगेट है। तो मैं वो फॉलो अप कैंडल के लिए वेट करूँगा। तो मेरे को कल फॉलो अप कैंडल देखनी है। कल थर्सडे को फॉलो अप कैंडल इसका लो काटती है नहीं। अगर इसका लो काट देती है तब मैं मानूंगा कि ये कहीं 152 यहाँ पे कहीं बाउंस बैक लेके दोबारा नीचे जाएगी मार्केट। अगर ये लो नहीं काटती है, ऊपर ही चली जाती है और यहीं कहीं टिकती है, मेरे को लगता है कल की एक्सपायरी यहाँ पे कहीं होगी। और मेरे को देखना फ्राइडे को फिर क्या होगा। फ्राइडे को जो मेरे को लग रहा है वो ये होने वाला है कि या तो ये मार्केट ऊपर ले जाएंगे अगर रिटेलर ने आज फुल शॉट मारा होगा, या ये मार्केट को नीचे डुबाएंगे अगर रिटेलर ने यहाँ पे बाय मारा होगा। डिपेंड करता है पूरा, जो कि मेरे को लगता है बाय मारा होगा यहाँ पे 100%। तो कल भी और नीचे ले आ सकते हैं। बट अगेन मैं वो बोलूँगा कि अगर कल मार्केट 14 के नीचे सस्टेन करने लगती है, नीचे 14 के नीचे सस्टेन करने लगती है, तब आप नीचे की पोजीशन अगली एक्सपायरी की बनाओ, इस एक्सपायरी के लिए। और अगर 14 के ऊपर जाने लगती है मार्केट तो आप काट लो पोजीशन और फिर वेट करो यहीं पे घूमने का, क्योंकि इसका इसका जो जो सपोर्ट है अगला वाला वो ये 14,040 है। अगर इसके ऊपर चली जाती है तो फिर ये सीधा 14,230 के आसपास ही रुकेगा। तो बाउंस बैक एक बनता है मार्केट को नीचे जाने के लिए, ऊपर जाना थोड़ा सा। ऐसे नहीं मार्केट कभी भी खटाखट ऑल दो नहीं अभी गिर रही है और गिर भी सकती है। मे बी कल भी हो सकता है कल और गिर जाए। अगर रिटेलर ने यहाँ दबा के यहाँ बाइंग करी है तो कल भी गिरेगी, ये पक्की बात है। कल भी और गिरे, कल क्या पता ये 13,500 का लेवल दिखा दे, हो सकता है, कोई वो नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि कल आप, मैंने तो आज पोजीशन काट ली अपनी सारी, तो कल आप वेट करो। और कल मेरे को लगता है कि 14 के आसपास एक्सपायरी होगी। और फ्राइडे को देखना है कि फ्राइडे को मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है। अगर फ्राइडे को नीचे की तरफ क्लोज़ करती है 14 के नीचे, तब मान के चलो अगले पूरे वीक मंदी है। और ये तो छोड़ो, ये यहाँ पे आएगी मार्केट 13,000।
तो जो इंडियन जो बजट आने वाला है मेरे ख्याल से उसका अभी से डिस्काउंट की प्लानिंग चल रही है, और ये 13,000 तक बजट से पहले मार्केट आने वाली है, मेरे को ये लगता है। तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करो। बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है कम्पेयर टू निफ्टी। तो इसका तो टारगेट ये बनता है मेरा 29 बिलो ही बन रहा है, जो लास्ट का वो था टच। बट अगेन मैं ये बोलूँगा कि यही होता है कि आज तेज़ी करते हैं, फिर अगले दिन आज मंदी करते हैं, अगले दिन तेज़ी करते हैं, क्या पता कल ये दोबारा तेज़ी कर दें। तो एक सपोर्ट 30,540 का है, इसके ऊपर तो फिर ये एक और सपोर्ट है वैसे 30,920 का। तो अब इसी लेवल पे आप खेलो, और फिर वही बोलूँगा कि पोजीशन अभी कैरी मत करो, ना लॉन्ग की ना शॉर्ट की, क्योंकि मेरे को ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट को यहीं टिकाएं थोड़ा प्रीमियम खाने के लिए कुछ दिन, या कुछ एक हफ्ता में भी हो सकता है नीचे गिराने से पहले। मार्केट गिरेगी पक्का, ये पक्की बात है। अब यहाँ से मेरे को लगता नहीं कि बढ़ेगी मार्केट, बट इन केस अगर बढ़ती है तो वो 14,220 230 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है ना, तो आप भूल जाओ मंदी से, अब फिर लॉन्ग खेलो, फिर 15,000 के लिए खेलो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, कुछ एक दिन 2 दिन 3 दिन एक हफ्ते के अंदर इसके ऊपर नहीं जाती है, बार बार यहाँ से जाकर रेजिस्टेंस आके नहीं गिरती है नीचे, तो आप आराम से इसका टारगेट ये ले सकते हो अगले 1 महीने के अंदर 13,000 का 100% आ जाएगा। जो मार्च की एक्सपायरी मैंने आपको बोला था, अगर आप देखो मार्च की एक्सपायरी, आज मार्च की एक्सपायरी ये देखो यहाँ पे थी, मार्च की 200 पे, आज देखो 400 ऑलमोस्ट 500 पे बिकी है आज। मैंने ऑल्दो इसे 420 पे बेच दिया था, जल्दी बेच दिया मैंने, बट यहाँ से लेके यहाँ बिकी है एक्सपायरी वाली। तो ये होता है गेम एक्सपायरी का। मार्च की इसलिए मैं कहा था मार्च की आप पुट ले लो, और बिल्कुल बिंदास। और अगर जो जिसने मार्च की पुट ले रखी है उसको कुछ नहीं करना, उसे वेट करना है। अगर उसको लॉस हो रहा है और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट है, मैं तो बोलूँगा काट लो पहले, और वेट करो कि मार्केट यहाँ पे कहीं कहाँ खुलती है। कल का बहुत डिपेंड करता है मार्केट किधर खुलती है। गैप डाउन खुलती है और गैप को फिल नहीं करती मार्केट, तो आप भूल जाओगे गैप बहुत टाइम तक फिल होने वाला है, फिर तो ये नीचे जाएगी। और ये नीचे कहाँ तक जाएगी मेरे हिसाब से, ये 12.5 ये और भी नीचे जा सकती है, ये वाले लेवल तक जा सकती है। अगर लेट से गैप छोड़ देती है मार्केट कल नीचे, गैप डाउन करके और नीचे चली जाती है, जो कि मेरे को नहीं लगता, देखना पड़ेगा डेटा क्या आएगा। बट मार्केट का सेंटिमेंट बहुत बेयरिश है। एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा कॉशियस रह के ट्रेड करना है, क्योंकि वही होता है कि एक दिन नीचे करते हैं, अगले दिन फिर गैप अप खोल देते हैं, ऐसा ना हो बस। तो इसलिए मैंने आज कोई भी पोजीशन नहीं रखी है, कल का चेक करना है मेरे को, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो कल की एक्सपायरी अगर 14,000 के नीचे जाने लगती है मार्केट, तो मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊँगा, शॉर्ट की पोजीशन बनाऊँगा 13,000 के लिए। और अगर 14,000 के ऊपर ही सस्टेन करती है, क्लोजिंग करती है, तो मैं वेट करूँगा 14,230 पे आने का। एक बार यहाँ से ज़रूर मेरे हिसाब से बाउंस बैक मार के नीचे आएगी मार्केट, और अगर यहाँ से ऊपर जाके क्लोज कर देती है, फिर मैं लॉन्ग की पोजीशन बना लूँगा। मेरा साफ सीधा प्लान है, ये बीच में मेरी रेंज है जिसके बीच में मैं खेलने वाला हूँ। और मार्च की ही पोजीशन लूँगा, चाहे ऊपर की लूँ या नीचे की लूँ। मैं ये बीच की ये एक्सपायरी ये सब नहीं लेने वाला मैं। इसका इनका प्रीमियम कितना ज़्यादा गिर गया, किसी ने शिट यार, किसी बेचारे ने यहाँ पे बेची होगी 520 में, किसी ने इसकी क्या कहते हैं पुट कॉल है, क्या है कॉल है, इसकी किसी ने पुट सेल करी होगी। ये तो पागल हो गया होगा यार, पता कितना लॉस चल रहा होगा। ये सारे बुल फंस गए बेचारे। एनीवे, अगर आप बुल हो तो मैं बोलूँगा आप पोजीशन काट लो, बेटर रहेगा। बट तो यही है मेरा कल का व्यू। डेटा देखना पड़ेगा, आज का डेटा बेरिश आएगा, क्लाइंट की तरफ से बेरिश है, एफआई की तरफ से बेरिश। ऐसा ना हो कि जो डिप लाया है ये सोनली क्लाइंट लाया है, क्लाइंट की तरफ से ही डिप आया है, जो कि मेरे को नहीं लगता। बट स्टिल देखना पड़ेगा, और मार्केट के सेंटीमेंट देखने पड़ेंगे, और कल उसी हिसाब से भी ट्रेड करेंगे। थैंक्स।